Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा आसमान छू रहा है। सभी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें भाजपा के सामुदायिक सौतेले व्यवहार के उदाहरण का जिक्र किया गया और अब ये पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पूरा मामला प्रयागराज के जॉर्ज टाउन स्थित कार्यालय का है। जहां समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता सद्दाम अंसारी ने विवादित पोस्टर लगाया है। इसमें लिखा था, ये बोले तो हार्ट टू हार्ट और हम बोले तो हेट टू हेट। दरअसल पोस्टर में भाजपा और दूसरी पार्टियों के 4 मुस्लिम नेताओं की तस्वीर लगाई गई जो भड़काऊ भाषण देने के मामले में चर्चा में रहे। भाजपा के 4 नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दूसरी पार्टियों के 4 मुस्लिम नेताओं पर एक्शन लेते हुए विधानसभा सदस्यता खत्म की गई। सद्दाम अंसारी के पोस्टर ने बीजेपी सरकार पर भड़काऊ भाषणों में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। बता दें, पोस्टर को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक तरफ नूपुर शर्मा, विजय शाह, रमेश बिधूड़ी और अनुराग ठाकुर की तस्वीर थी और दूसरी तरफ अब्बास अंसारी, आजम खान, अफजाल अंसारी और इरफान सोलंकी जैसे दूसरे नेताओं की तस्वीर है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता सद्दाम अंसारी ने कहा है कि भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी पार्टियों के नेता बोलते तो उन पर कार्रवाई करते हुए सदस्यता खत्म कर दी जाती है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बताए कि आपत्तिजनक टिप्पणी का क्या मापदंड होता है। क्या आपत्तिजनक टिप्पणी देने पर सिर्फ मुसलमानों की सदस्यता रद्द होती है? आज इलाहाबाद समाजवादी पार्टी कार्यालय जॉर्ज टाउन में हम समाजवादी के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें इस बात का सांकेतिक रूप से सवाल किया गया है सरकार से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बात कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, पूरी तरह न्यायिक होते हैं और पूरी तरह लीगल होते हैं, लेकिन अगर विपक्ष के नेता सवाल करते हैं तो वो आपत्तिजनक टिप्पणी हो जाती है और उनको मुकदमा दर्ज होता है, उनको जेल भेजा जाता है। हम ये बात बताना चाहते हैं कि इसमें जो तस्वीरें लगी हैं, अनुराग ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है। 2020 के दिल्ली के चुनाव में इन्होंने ये बात कही कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जिससे वहाँ के नौजवान प्रभावित हुए इनके इस बात से और जामिया में गोली चली। दूसरी, यहाँ के विजय शाह की इसमें फोटो लगी है, जिन्होंने हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, जो देश विरोध में बयान है ये। और उसके बाद नूपुर शर्मा ने जो लगातार एक समुदाय विशेष के भावनाओं को आहत करके इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो इनके जो नेता हैं वो कुछ भी बोले तो देशभक्ति के कैटेगरी में आता है, और अगर विपक्ष के नेता कुछ बोले तो वो तुरंत आपत्तिजनक और हिंसात्मक हो जाता है, जिसमें उनको जेल भेजी जाती है, उनकी विधायकी सांसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जो एक समानता वाले देश में कतई न्याय संगत नहीं है और इस देश के सौहार्द को, सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसका कतई खंडन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपत्तिजनक भाषणों का जो मानक है वो पूरी तरीके से गलत है। इनके अपने लोगों के लिए इनका मानक दूसरा है, मापदंड दूसरा है, और विपक्ष के नेताओं के लिए इनका आपत्तिजनक का जो मापदंड है वो अलग है। बता दें कि अब्बास अंसारी को साल 2022 चुनाव के दौरान मऊ में जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के लिए 2 साल की सजा सुनाते हुए सदस्यता खत्म कर दी गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साल 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सपा से नाता तोड़कर कमल का हाथ थाम लिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.